सर आर्ट्सफुल लाइफ मैगजीन में आपका स्वागत है। अपने बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी। थैंक यू। मेरा नाम है विस्पी तारापुर। आई एम द फाउंडर ऑफ हैदराबाद आर्ट फेस्टिवल। दिस इज़ समथिंग दैट वी envisioned since 2016 but it has become a reality today. तो कंपनी जो है दैट्स मज़दा आर्ट which we incorporated last year and we've gone full time in this art space. There are some challenges that we faced and we understood some problem areas, and that's been the journey. We've tried to fix a few things, and in doing that we created Mazda Art, and now we have just ended the largest art festival in Hyderabad by far in terms of the number of artworks, the number of artists attending. It was a 5-day event and we just concluded. This has been the Hyderabad's largest art festival so far. सर फ्यूचर में आपका ये पहला बार आपका ये अपना आपने आर्ट फेयर किया, हैदराबाद आर्ट फेयर है। वैसे मुंबई आर्ट फेयर है, इंडिया आर्ट फेस्टिवल है, आर्ट इंडिया फेयर है, बहुत है आपसे पहले, लेकिन आपने हैदराबाद आर्ट फेस्टिवल के नाम से यह नाम दिया। इसमें मुझे लगा जो कुछ नई होने वाली है वो मुझे आज दिखा। 2 दिन में आज मेरे को ये चीज़ दिखा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जो आने वाले अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हैदराबाद नाम इसलिए चुना क्योंकि हैदराबाद घर है, आर्ट क्योंकि ये दिल से जुड़ा है, और फेस्टिवल क्योंकि कहीं ना कहीं व्हेन वी इंटरैक्टेड विद द आर्टिस्ट कम्युनिटी वी अंडरस्टूड दैट इट्स अ वेरी क्वाइट एंड अ वेरी समहाउ उसमें हलचल कम है। फेस्टिवल वर्ड जोड़ते ही सेलिब्रेशन आता है बाहर। सेलिब्रेशन मीन्स हंगामा होगा, थोड़ी मुस्कुराहट होगी, नहीं तो वेरी सीरियस लुकिंग पीपल गो अराउंड गैलरीज विद सीरियस फेसेस, and that is something that I thought we could definitely change. So this time around in the festival we had 5 live demonstrations by very senior master artists, Vijay Biswal sir, Praful Sawant ji, Sadashiv Sawant. We also found some very interesting artists who exhibited with us something we found in miniature landscape, miniature portrait. So festival तभी होगा जब आर्ट एग्जिबिट भी हो रहा है, आर्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, आर्ट के ऊपर एक पैनल डिस्कशन भी था, और इन सारी चीज़ों को हम लोग ने एक टाइमलाइन में फिट किया। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ शो एंड देन इन द एंड वी आल्सो हैड सम अवार्ड्स। तो वैसे करके एक एंटायर फ्रेमवर्क वी डिज़ाइंड इन दिस स्पेस ऑफ आर्ट। सर फेस्टिवल मैंने बहुत देखा, लेकिन हैदराबाद आर्ट फेस्टिवल मुझे अलग तरह का दिखा। फेस्टिवल एक होता है जो आर्ट फेस्टिवल जैसे बिजनेस पर्पज़ से, आप में मैं हैदराबाद आर्ट फेस्टिवल आपका बिजनेस पर्पज़ मैंने कभी नहीं देखा। 2 चीज़ होता है, एक होता है बिजनेस पर्पज़, जो भैया स्टॉल मैंने लिया, स्टॉल बुक कराया, स्टॉल सेल आउट की सिस्टम होती है जो कमीशन बेसिस, लेकिन आप में वो चीज़ मैंने देखा। बिजनेस पर्पज़ नहीं है, आपने एक आर्ट को वहाँ खड़ा किया जो आज मैं 5 साल के बाद आपका मैं देख सकता हूँ जो आपने कहाँ से कहाँ ले जाऊँगे हैदराबाद आर्ट फेस्टिवल। तो देखो, दोनों होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस। 50-50 होना चाहिए। 51 हो गए तो गड़बड़ है। हार्ट भी होना चाहिए और दिमाग भी होना चाहिए। सो मेरी वाइफ आर्टिस्ट है, दैट्स वेयर आई गेट एन एडवांटेज बिकॉज मुझे सारी इंसाइट्स, जेन्यून इंसाइट्स, ऑनेस्ट इंसाइट्स आर्ट के बारे में उनसे मिलती है, उनके थ्रू से मिलती है। और तो मैं इसको मानूं बैक सपोर्ट आपका वही है, एंड शी इज़ द CEO ऑफ द कंपनी एज वेल। करेक्ट। आई कवरेज मैडम। you must. So we both founded this together, but it has to be in favor of art and artists. Only then we have a chance to survive long term. अगर छोटा मोटा 6 महीने में करके निकलना है तो ये हम भी फिर कोई एग्जीबिशन क्रिएट करते हैं, आर्टिस्ट को दिखाने के लिए पैसा लेते हैं, विजिटर को देखने के लिए पैसा कमाते हैं, और फिर फूड स्टॉल में पैसा कमाते हैं, पार्किंग में पैसा लूट लेते हैं। सो दैट्स नॉट व्हाट वी वांटेड टू डू बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइजर्स एंड दे आर नॉट टॉकिंग आर्ट, दे हैव नथिंग टू डू विथ आर्ट, दे कैन ऑर्गेनाइज एनीथिंग एल्स ऑल्सो। सो फॉर अस we realized or we did some market research. तो एक चीज़ मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि a good doctor may not run or be efficient to run a hospital also. I mean, hospital or healthcare management need not necessarily be
good doctors, although it can be. But an artist may not have the kind of business skills, negotiation skills, presentation skills, technology skills, emotional and intellectual skills also at times required, because artists today, they are a little reserved. They go back to their womb. They don't want to think about anything else other than their art, and that's how they become better every day, because they are not attending anything else. तो ये एक अच्छी चीज़ है आर्टिस्ट में, लेकिन then at some stage I think professionals are required in this. Recently, what we saw Neeta Mukesh Ambani launch, take a lot of initiative in art. That was very encouraging for smaller players like us. कि अरे बड़े लोग भी हैं साथ में. So that's where some encouragement came, and we have to strike balance. We cannot be full business or we cannot be full art. We cannot also be, we have to have a balanced approach in the way we go forward. तो सर आपके जैसे आपने मुझे मेरी बताया था, जो आपने प्रोफाइल भी करवाया था आपका, जो मैं जो व्हाट्स मैगजीन में डाला था, उत्कर्ष वीर सर, ही द इन्वेस्टर एंड आर्ट कलेक्टर्स, उनके बारे में दो लेना बताइए. सो उत्कर्ष जी मेरे दोस्त है. आई थिंक मैं उनको 18 साल से, हाँ नहीं ज़्यादा हो चुका है. आई मेट हिम आई थिंक इन 2007 एंड वी स्टेड कनेक्टेड. In between, I was in England. We lost touch for some time, but then when I was back, we've been connected last several years. I saw Utkarsh quit his job 12 years before me and started his own venture. And then I saw he he started Rock Salt. Okay. So he comes from he is a BFA himself. He comes from an art background, art domain, and I saw him really pivot from a different. I saw him pivot into something very amazing as a personality also, and he built a very successful organization. So उत्कर्ष जी के साथ ऐसा हुआ कि ये बहुत ऑर्गेनिकली दोस्त भी थे, आर्ट समझते भी है, और फिर he has been in this space, or he has been an entrepreneur 12 years before me. So he's been sharing few insights which are very interesting, and that's helping me build this festival that has helped me in many areas. So वो एक अच्छा support है. So I'm very lucky to have an angel investor who shares the same vision that I have. सर जी आपने आर्ट फेस्टिवल क्या स्टेट ऑफ आर्ट गैलरी में, इसमें गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट होना चाहिए आपके थ्रू, और भविष्य में आपसे ये आशा करता हूँ जी इसको आप लगातार आगे बढ़ते जाएं हैदराबाद आर्ट फेस्टिवल के थ्रू और तेलंगाना गवर्नमेंट के थ्रू, आपसे क्या सपोर्ट चाहिए? तो बहुत सपोर्ट मिला. हैदराबाद आज आसमान छू रहा है. तेलंगाना, आफ्टर तेलंगाना फॉर्मेशन, in the last 9 years I have seen the state has progressed phenomenally, and that's exactly why today we can talk about art and we can talk about Hyderabad Art Festival, because it has been a progressive state. Hyderabad Art Festival represents what I should say. It represents that Hyderabad is doing very well, and that's the reason why it can now talk art. Otherwise, I think in India, Delhi, Mumbai, Bangalore, these are the only few prominent names that come across. And I used to always question, people want to travel to Delhi for an art fair, but why doesn't Delhi travel to Hyderabad? And that's how I started challenging things. I started questioning things, and I started putting a plan together as to how I can get people from across India to visit Hyderabad. So we've had participation from 21 states, which means we've covered 75% of India in like less than 66 days of time that we had to run the festival. After that, we had to get into the preparation of putting this together in the last 1 month. So Hyderabad, being centrally located and well connected with all the other metropolitans, it is strategically very well located, I would say, and is the right ambience now to discuss art. So one more thing, in the last days of the festival, weather काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत supportive रहा है, तो हर तरीके से फेस्टिवल
you know, it has been amazing and it went really well. सर ये नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट आपका फेस्टिवल होने वाला है, कब मैं आपसे होप करूं और कब मैं आपका सपोर्ट करने आऊं? Within the next 1 year for sure. Within the next 1 year. ओके, थैंक यू सर, आपसे हम बात करने के थैंक यू। I must say one thing. I must say that there is a problem statement that we understand that artists don't get recognition until they make sales. I'm talking about, you know, upcoming Indian artists. Recognition एक ऐसी चीज़ है, that's where I see Art Soul Life play a very important role, because आप आर्टिस्ट के बारे में जब लिखते हो, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, प्लस उसके बारे में 4 लोग को few people read about it, they get to awareness comes. So आर्टिस्ट के लिए आज की डेट में रिकग्निशन बहुत अहमियत रखता है. आई मस्ट रियली थैंक दैट Art Soul Life for their support in being with us with Hyderabad Art Festival, because this means a lot. आप जब हमारे बारे में लिखोगे, ये आर्टिस्ट के बारे में लिखोगे, आर्ट कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा. इससे होता ये है कि और बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हम आर्ट की तरफ जाएं, और आर्ट इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, और आर्ट मटेरियल सप्लाई बढ़ता है. आप समझ रहे हो? द फुल इकोसिस्टम कहाँ से शुरुआत होती है या कहाँ पे एंड हो रही है? आर्ट सोल लाइफ से या तो वो शुरुआत होगी या तो वहीं पे एंड होगी. ठीक है, राइट? सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट वी मेट आर्ट सोल लाइफ एज अ पार्टनर विद अस, and I'm sure there is a long way forward. Thank you, Manoj ji. Thank you very much, Dharmendra ji, for coming all the way from Delhi to Hyderabad. It really means a lot to us, and I hope you had a comfortable stay. Yeah. थैंक यू सर. Thank you. सर, हम कामना करते हैं कि आज जो फेस्टिवल हुआ है, अगले स्टेप का जो अगले साल का फेस्टिवल होगा, इससे 4 गुना बढ़कर हो. इसके लिए हम आप आर्ट सोल लाइफ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं. Thank you.